अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो हमारा एपिसोड है आस्क एम कासमी, एपिसोड आज ये 1 है, पहला एपिसोड है जो हमारे स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल है। जो हमारे हमसे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके माइंड में जो भी क्वेश्चंस होते हैं इंशाल्लाह इस एपिसोड में उनका आंसर दिया जाया करेगा। तो पहला सवाल लेते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि 3 पारे हमारे स्टूडेंट्स के कंप्लीट हो चुके हैं और कुरान मजीद से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो मैं धीरे धीरे कवर करा रहा हूँ। कछुए वाली चाल अच्छी होती है, खरगोश वाली चाल अच्छी नहीं होती है। रोज़ाना पढ़िए, कम पढ़िए तो समझ में भी आएगा, याद भी रहेगा। अब ये सवाल जवाब का सिलसिला इसलिए शुरू किया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दीन का इल्म आप लोगों को हासिल हो। पहला सवाल, बहुत कम क्वेश्चन इस एपिसोड में लिए जाया करेंगे और इंशाल्लाह ज़रूरत पड़ी तो ये हफ़्ते में 2 या 3 दिन भी ये इस तरह का एपिसोड हमारा होगा जिसमें आपके सवाल और मेरे जवाब होंगे। तो पहला सवाल है 25 के का। ये पूछते हैं, प्लीज़ गिव सम दुआ रिलेटेड टू स्टडीज़ सो दैट यू कैन कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज़ ऑन आवर स्टडीज़ एंड ऑल्सो फॉर बेटर रिज़ल्ट इन आवर एग्ज़ाम। आप जब पढ़ने बैठें तो जितनी भी चीज़ें, मोबाइल है और बाकी जितनी भी चीज़ें, उन सब से दूर होकर पढ़ने बैठें और पढ़ने का टाइम बनाएं कि आपको 2 घंटे पढ़ना है या 3 घंटे पढ़ना है। और फिर दिल करे ना करे आपको पढ़ना है माइंड लगाकर। पढ़ने से पहले आप अल्लाह से दुआ कर लें कि अल्लाह मैं जो कुछ अब स्टडी करने जा रहा हूँ, अल्लाह मुझे मेरी इस मेहनत को कबूल फरमा और मेरी मेहनत का फल जो है मुझे अता फरमा, और जो भी कुछ मैं पढ़ूँ अल्लाह मुझे याद करा दे। और फिर आप ये इस तरह से दुआ करने के बाद आप स्टडी करने बैठ जाएँ। जो भी टाइम आपका स्टडी करने का है मेहनत से स्टडी करें, दिल करे ना करे तब भी मेहनत करें। और मैंने जो मेन चीज़ बताई है कि आप तमाम चीज़ों से दूर होकर यकसुई के साथ मोबाइल भी दूर कर दें, दूसरी जितनी भी चीज़ें हैं वो बिल्कुल दूर कर दें और माइंड लगाकर पढ़ने की कोशिश करें। फिर जब पढ़ाई पूरी हो जाए फिर उसके बाद अल्लाह से दुआ कर लें कि अल्लाह जो भी कुछ मैंने पढ़ा है अल्लाह आप ही कुदरत वाले हैं, मेरा काम कोशिश करना है, आपका अता फरमाना है। अल्लाह जो भी कुछ मैंने पढ़ा है इसको याद फरमा दे और जो मेरा टारगेट है अल्लाह उसमें मुझे कामयाबी अता फरमा। और हर नमाज के बाद रब्बी इन्नी मगलूबुन फंतसिर 11 मरतबा पढ़ लिया करें, ठीक है, अपने एम को सामने रखते हुए। तो इस टाइप से आप इंशाल्लाह करेंगे तो ये दुआ जो है वो आपकी स्टडी के लिए बड़ा फ़ायदा देगी। अगला जो क्वेश्चन है वो है, यू आर बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। ये कहते हैं, माशाल्लाह इमाम साहब आपसे बहुत कुछ सीखा है, आपका तहे दिल से शुक्रिया। इंशाल्लाह अल्लाह आगे भी सिखाएगा। आपको ज्वाइन किए 1 साल होने वाला है, माशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह व अहसनल जज़ा। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझसे सीखा। अगर मेरे अंदर ये क्वालिटी है कि मैं आपको सिखा रहा हूँ तो आपके अंदर भी ये क्वालिटी वाकई काबिल तारीफ़ है कि आप सीख रहे हैं। भाई अगर किसी के अंदर सीखने का जज्बा है तो ये भी काबिल तारीफ़ है, किसी के अंदर अगर सिखाने का जज्बा है तो ये भी काबिल तारीफ़ है। तो जिस तरह से आपने मुझे जज़ाकुमुल्लाह व अहसनल जज़ा कहा, दुआएँ दी, ये सारी दुआएँ, इससे ज़्यादा दुआएँ मैं आपको देता हूँ कि इसी लगन और इसी तड़प के साथ अल्लाह ताला इल्म सीखने का शौक़ आपके दिल में पैदा फरमाए। अगला सवाल है फ़रहा अहमद का और ये कहती हैं, मुफ्ती साहब लेट कर मोबाइल पर सूरतें पढ़ सकते हैं, जैसे सोने से पहले सूरह मुल्क। अगर आपको सूरतें ज़बानी याद हैं तो आप लेट कर वो सूरतें पढ़ सकती हैं, और अगर आपको वो सूरतें ज़बानी याद नहीं है बल्कि आपको देख कर पढ़ना है तो फिर कुरान मजीद पढ़ने का अदब ये है कि कुरान को बैठ कर पढ़ा जाए, है ना, अदब के साथ पढ़ा जाए। तो अदब का ख्याल रखते हुए कुरान पढ़ना चाहिए। अगर आपको सूरतें याद हैं तो नो प्रॉब्लम, आप लेट कर जो है कुरान की सूरतें पढ़ सकती हैं। शहबाज गौरी कहते हैं, मेरे आपसे 2 क्वेश्चन हैं। फ़र्स्ट, हम मुसलमान अलग अलग मसलक में क्यों बट गए? अब मुसलमान अलग अलग मसलक में बढ़ गए हैं तो मुसलमानों को थोड़ा माइंड लगाना चाहिए, और जो लोग बांटने वाले हैं, मुसलमानों को तोड़ने वाले हैं, मुसलमानों में नफ़रत पैदा करने वाले हैं, एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं, तो उन लोगों से हमें बचना चाहिए। तो बहुत ईजी सी बात है। आगे इन्होंने दूसरा सवाल पूछा है, और काबे की तरफ रुख करके नमाज हम क्यों अदा करते हैं? देखिए उसकी वजह यह है, अगर ये अल्लाह कह देता कि जिधर चाहे रुख करके नमाज़ पढ़ो तो कोई इधर रुख करके नमाज़ पढ़ रहा था, कोई इधर करके रुख करके नमाज़ पढ़ रहा था, कोई इधर करके पढ़ रहा था, तो कितना अजीब लगता, कितना ओड लगता कि कोई इधर मुँह किए हुए कोई इधर मुँह किए हुए, तो इत्तेहाद नज़र नहीं आता, मुसलमानों के बीच में मोहब्बत कायम नहीं हो सकती थी। अल्लाह ताला ने एक रुख बना दिया कि इधर रुख करके नमाज़ पढ़ो। अब देखिए जब मुसलमान एक रुख करके नमाज़ पढ़ते हैं एक ही सिमत में, तो भाईचारगी भी नज़र आती है, मोहब्बत भी नज़र आती है, सब एक ही सिमत में खड़े होते हैं तो इससे इत्तेहाद भी नज़र आता है और मुसलमानों के बीच में इत्तेफाक भी दिखता है।
तो इसीलिए अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि क़िबले की तरफ रुख करके नमाज पढ़ो, और क़िबले की तरफ रुख करके हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं ताकि सबका एक ही रुख हो जाए, कोई झगड़ा ही ना हो। इसीलिए अगला सवाल है रिजवान इकबाल का, अगर वज़ू मुकम्मल होने से पहले री खारिज हो जाए, हवा खारिज हो जाए, तो फिर वज़ू शुरू से किया जाएगा या जहाँ से कर रहे हैं वहीं से? नहीं, अगर वज़ू करते हुए री खारिज हो जाए तो आपको फिर वज़ू स्टार्टिंग से करना होगा, क्योंकि वज़ू टूट गया, फिर आपको दोबारा से वज़ू करना स्टार्ट करना होगा। अगला सवाल है, अरे भाई क्या लिखा है, एम मकबूल का, इसी टाइप का कुछ नाम है, और उन्होंने पूछा है अगर 4 रकात इशा की नमाज में 2 रकात के बाद मिस्टेक से पूरी अत्तहियात पढ़ ली और 4 रकात पूरी किया तो सजदे साफ़ करना ज़रूरी है? जी, सजदे साफ़ करना ज़रूरी होगा। 4 रकात में 2 रकात में जब हम लोग अत्तहियात में बैठते हैं तो अत्तहियात पढ़कर खड़े हो जाते हैं। अगर किसी ने दूसरी रकात में अत्तहियात पढ़ने के बाद दुरूद शरीफ भी पढ़ दी, रब्बना आतिना भी पढ़ दी, तो फिर जो है वो सजदे साफ़ करके नमाज़ कंप्लीट हो जाएगी। और अगला सवाल है खूमी खुर्रम का, अजीब अजीब नाम आप लोगों ने रख रखे हो, ज़रा प्रोफाइल पर नज़र डालिए आप लोग अपनी कि आपका नाम आखिर प्रोफाइल पर आपका क्या लिखा हुआ है, हमें समझने में भी दिक्कत होती है। और ये पूछते हैं यू आर टीचिंग हैज़ रियली बी नाइस एंड फ्रूटफुल, मे यू लिव लॉन्ग, जज़ाकुमुल्लाह वहसन जज़ा। भाई बस अल्लाह ने जो दे रखा है वो मैं बांट रहा हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है, सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और अगला सवाल है स्टार, जानू स्टार का, देखिए कैसे कैसे नाम है, आप लोगों को नाम थोड़ा सा देखना चाहिए कि आपकी प्रोफाइल पर नाम क्या लिखा हुआ है, इस पर ज़रा गौर कीजिए। आप अच्छा नाम रखें ताकि आपका सवाल जब आए तो नाम भी अच्छा हो और लेने में भी अच्छा लगे। अब ऐसे नाम आते हैं तो थोड़ी शर्म सी भी आ जाती है न, तो नाम देखिएगा भाई। ये कहते हैं कुरान शरीफ को जल्दी जल्दी कैसे पढ़ें, मैं बहुत स्लो पढ़ता हूँ, एक पारा करीब 1-1.5 घंटा लगता है। आप कुरान मजीद रोज़ाना पढ़ें, रोज़ाना तिलावत करें, रोज़ाना चाहें 1 पेज ही क्यों ना पढ़ें, लेकिन कुरान की रोज़ाना तिलावत करें। जब आप रोज़ाना तिलावत करेंगे तो आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी और आप जल्दी से पारा कंप्लीट करना शुरू कर देंगे। और ये कहते हैं अगला सवाल इन्हीं का है, क्या हमें नाम बदलना चाहिए, नाम के हमारे ज़िंदगी में क्या असर होता है? नाम आपका अच्छा हो अच्छी बात है, लेकिन नाम का असर तो होता है, लेकिन नाम का असर सब कुछ नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप नाम अच्छा रख लें और फिर सारी ज़िंदगी आपकी सेट हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। जिस तरह से एक बेहतरीन खाना सारी चीज़ों के अच्छा होने से बेहतरीन खाना बनता है, सारी चीज़ें घर में अच्छी लगेंगी तो अच्छा घर बनेगा, है ना। एक बेहतरीन मोबाइल जब अच्छा बनता है जब उसमें सारी चीज़ें बेहतरीन लगी हों। इसी तरह से नाम का असर अच्छा नहीं पड़ता है, नाम का असर जब अच्छा पड़ता है जब आपके और भी सारे काम अच्छे हों तो फिर नाम का असर भी अच्छा पड़ता है। वरना कितने लोग हैं जिनके नाम सहाबा के नाम पर हैं, बुजुर्गान दीन के नाम पर हैं और काम उनके बिल्कुल शैतानों वाले हैं। तो पता ये चला कि नाम का असर होता है, लेकिन नाम का असर सब कुछ नहीं होता है। अजीम साहब, कायनात अजीम, ये पूछते हैं स्टार्ट की बेसिक क्लास समझ में नहीं आ रही हैं, एक के बाद एक नहीं आती हैं, मुझे बता दें कितनी है बेसिक क्लास, आप आंसर भी नहीं दे पाते हैं। जी मेरी बहन, देखिए आप चैनल पर जाएं और चैनल पर जाने के बाद नूरानी कायदे क्लास, उसमें आप जाके देखें तो आपको स्टेप बाय स्टेप मिल जाएंगी, 1 बाय 1 क्लास मिलेंगी। हो सकता है कुछ आगे पीछे हो जाए, लेकिन इंशाल्लाह मैं इसको ठीक करके आपको डिस्क्रिप्शन में किसी भी क्लिप की, जो क्लिप आएंगी उसकी, या फिर अलग से मैं आपको एक पोस्ट करके 1 बाय 1 क्लास सेट करके इंशाल्लाह आपको दूंगा, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं हो। बहुत सारे भाइयों को प्रॉब्लम हो रही है तो इंशाल्लाह वो प्रॉब्लम फिर आपको फेस नहीं करना पड़ेगी। गुलफाम रानी कहती हैं मुझे एक बात की बहुत कन्फ्यूज़न रहती है कि कुरान को मानी के साथ पढ़ेंगे तो सवाब ज़्यादा होगा और अगर बग़ैर मानी के पढ़ेंगे तो क्या सवाब कम होगा? अगर आप मानी के साथ कुरान पढ़ सकती हैं तो कभी कभी माना के साथ भी कुरान पढ़ लिया करें, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप माना के साथ कुरान नहीं पढ़ेंगी, बग़ैर माना के कुरान पढ़ेंगी तो सवाब कम मिलेगा, तब भी सवाब ज़्यादा मिलेगा। अल्लाह दिल देखता है। अगर आप माना के साथ पढ़ सकती हैं तो आप एक टाइम बना ले के आधे पेज के माना भी देख लिया करें, और अगर कुरान आप वैसे ही पढ़ती हैं बग़ैर माना के, बग़ैर समझे हुए, तब भी इसमें बड़ा अजर है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है कि कुरान का एक लफ्ज़ पढ़ने पर 10 नेकी अल्लाह अता फरमाता है। IC वर्ड, इन्होंने क्वेश्चन किया है, मुफ्ती साहब मेरा नाम अदनान ख़ान है, मेरा इस्लामिक चैनल है, मैं हाफिज़ और कारी हूँ, आलिम नहीं हूँ, तो मेरा दिल का इरादा है कि मैं भी दीन की बातें फैलाऊँ, तो क्या मैं कुछ हदीस और कुछ मसाइल अपलोड कर सकता हूँ? मेरे घर में सही बुखारी है और उसे बहिश्ती ज़ेवर से देख के,
देखिए मेरे भाई, जो मसाइल आपको पता है, जैसे कि बहिश्ती ज़ेवर के जो मसाइल हैं, आप उस किताब से मसाइल को देखकर बयान कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, और रेफरेंस भी दे सकते हैं कि भाई ये किताब में ये मसला मौजूद है। इसी तरह से आप हदीस हैं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, जैसे कि क़यामत की अलामतें हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खाने की सुन्नतें, ये सारी अहादीस भी आप बयान कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बहुत अच्छी बात है अगर आपका एक चैनल है, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह आपको और तरक्कियों से नवाजी, मेरी दुआ है। तो ये कुछ आप लोगों के मोहब्बत भरे सवाल थे और ये मेरे कुछ मोहब्बत भरे जवाब थे। इस क्लिप को आप शेयर भी कीजिएगा। ये एपिसोड हमारे स्टूडेंट के लिए स्पेशल है, इसीलिए कुछ बातें उस्ताद और शागिर्द के बीच की होती हैं, तो जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो ज़्यादा दिल पर ना लें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि।